डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या है और किस तरह से इनकी फॉर्मेशन होती है बॉडी के अंदर, और फिर किस तरह से ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। और इसके अलावा हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे। फिर हम एमिनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म को भी डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या है। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या है, देखिए कि हमारी बॉडी के अंदर जब मेटाबॉलिज्म होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के, तो इनकी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से क्या है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का होता है तो इनसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं। तो किसकी फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में। जब मेटाबॉलिज्म होता है किसका, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड का, तो इनकी मेटाबॉलिज्म से जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स जो प्रोड्यूस होते हैं किसकी फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में और यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है। Now, carbon dioxide and water produced by the metabolisms of carbohydrates and fats। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर है ये इजी हो जाता है टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी, इसको एलिमिनेट किया जाता है या रिमूव हो जाता है इजिली फ्रॉम द बॉडी से। और इनकी एक्सक्रीशन कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की एक्सक्रीशन कैसे होती है, देयर एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू लंग्स। किससे, इनकी एक्सक्रीशन लंग से होती है, स्किन और किडनीज। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर किडनीज के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। जैसे कि लंग से क्या रिलीज होता है, एक्सपायर्ड एयर। जैसे कि हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें क्या है कि इनहेलेशन के प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और एक्सपायरेशन के प्रोसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड लंग से बाहर रिलीज करते हैं। तो यही वो एयर है, वही जो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, एक्सपायर्ड एयर मीन कार्बन डाइऑक्साइड कहां से एक्सक्रीट होता है, लंग से। तो लंग से एक्सपायर्ड एयर रिलीज हो जाता है। तो स्किन से जो एक्सक्रीशन होती है तो किसकी फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में होती है। किडनी से जो एक्सक्रीशन होती है वो यूरिन के फॉर्म में होती है। तो इसीलिए कि जो मेटाबॉलिज्म ऑफ सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, तो इनसे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो जाते हैं और ये बॉडी से इजीली रिमूव हो जाते हैं। और जो एक्सक्रीशन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की अकर्स थ्रू लंग्स, लंग से एक्सपायर्ड एयर रिलीज होता है, स्किन से स्वेट और किडनी से यूरिन। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की एक्सक्रीशन हमारी बॉडी के अंदर होती है। नाउ द सेकंड इज मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ proteins and nucleic acid produces nitrogenous waste materials in the form of ammonia, urea and uric acids. Ammonia is very toxic substances. Ammonia is very toxic substances and it removes from the body. ठीक है, जो अमोनिया है ये बहुत हाईली टॉक्सिक सब्सटेंसेस है बॉडी के अंदर और ये बॉडी के अंदर किसी भी हिस्से में स्टोर नहीं होता है, नहीं हो जाता है। इट नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू डिफ्यूज एंड एक्सपेल्स फ्रॉम द बॉडी। यूरिया इज लेस टॉक्सिक, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। तो इसको अब हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से अमोनिया की फॉर्मेशन होती है बॉडी के अंदर, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्मेशन कैसे होती है। देखिए जो अमोनिया है
अमोनिया कहां बनता है? लिवर के अंदर। और किस प्रोसेस है? डीएमिनेशन ऑफ अमोनिया, सॉरी, डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स की डीएमिनेशन से अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। व्हाट इज डीएमिनेशन? डीएमिनेशन मींस रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड से जब अमीनो ग्रुप रिमूव होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीएमिनेशन। So ammonia is formed by the deaminations of amino acids and then amino acids convert into keto groups. कीटो ग्रुप्स में। तो अमोनिया क्या है? ये बहुत टॉक्सिक सबस्टेंसेस है। यूरिया एंड यूरिक एसिड इज आर लेस टॉक्सिक देन द अमोनिया। तो याद रखिए आप, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स की मेटाबॉलिज्म से जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, वो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, किसकी फॉर्म में? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में। नाउ अब हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन क्या है। व्हाट इज एक्सक्रीशन? Excretion means the process by which metabolic waste products are eliminated from the body of animal is called excretion. तो excretion एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, किसकी फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड्स, दीज आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। दीज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। सो द एक्सक्रीशन प्रोसेस is the process by which metabolic waste products are eliminated from the body of animal is called excretion. तो इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, जिसमें जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो सारे के सारे बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एनिमल शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन। देखिए, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है, और किसी एनिमल्स में अमोनिया रिलीज होता है, अमोनिया की एक्सक्रीशन होती है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं होते हैं जिनके अंदर यूरिया की फॉर्मेशन होती है और यूरिया ही एक्सक्रीट होता है, एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज होता है बॉडी से। इसी तरह से अब हम स्टडी करेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एनिमल शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस excretion like aminotelism, ureotelism and uricotelism. Now अब हम डिस्कस करेंगे कि aminotelism क्या है। Now what is aminotelism? Aminotelism is the process by which the removal of nitrogenous waste products in the form of ammonia is called aminotelism. एमिनोटेलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बॉडी से रिमूव होता है, किसकी फॉर्म में? अमोनिया की फॉर्म में। जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बॉडी से एक्सपल हो जाता है, वो बॉडी से उसको एलिमिनेट किया जाता है, किसकी फॉर्म में? अमोनिया की फॉर्म में। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? एमिनोटेलिज्म। ये जो अमोनिया है इसकी फॉर्मेशन कहां पर होती है? लिवर में। और लिवर में किसके प्रोसेस है? डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। जब अमीनो एसिड की डीएमिनेशन हो जाती है और इसमें जो अमीनो एसिड्स का जो अमाइनो ग्रुप है उसको रिमूव किया जाता है, फिर अमीनो ग्रुप को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? कीटो ग्रुप में। तो इसी प्रोसेस को डीएमिनेशन कहते हैं। और ये जो एमिनोटेलिज्म है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो वेस्ट प्रोडक्ट जब एनिमल रिलीज करता है आउट ऑफ द बॉडी, किसकी फॉर्म में? अमोनिया की फॉर्म में। तो उस प्रोसेस को एमिनोटेलिज्म कहते हैं। द एनिमल्स विद एमिनोटेलिज्म इज कॉल्ड एमिनोटेलिक एनिमल। अब एमिनोटेलिक एनिमल्स वो एनिमल्स है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट होता है, किसकी फॉर्म में? अमोनिया की फॉर्म में। या वो एनिमल जो शो करता है एमिनोटेलिज्म के प्रोसेस को, उन एनिमल्स को हम क्या कह सकते हैं? एमिनोटेलिक एनिमल्स। एग्जांपल क्या है? जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है लाइक प्रोटोजोन, स्पॉन्जीज, सिलिंट्रेट्स या एकाइनोडर्म्स, या इसके अलावा क्या है? बोनी फिशेज है। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है, तो एक्वेटिक एनिमल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है किसकी फॉर्म में?
अमोनिया की फॉर्म है, क्योंकि एक 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम अमोनिया अगर रिलीज होना है बॉडी से, इट नीड्स नियर अबाउट 300 टू 400 ml वाटर। बॉडी से अगर 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज करना है तो इसके लिए नियर अबाउट 300 टू 400 ml ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो वाटर बॉडीज में रहते हैं, और वहां से क्या है कि बॉडी से वो अमोनिया को रिलीज करते हैं। और ये अमोनिया कहां से रिलीज होता है? बॉडी के सरफेस से, या जो गिल सरफेस है। गिल्स किस में होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स में। अमोनिया उनके बॉडी से रिलीज होते हैं किसके प्रोसेस से? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। तो ये अमोनिया बॉडी के सरफेस से और गिल्स की जो सरफेस है वहां से ये अमोनिया रिलीज होते हैं बॉडी से। और इस अमोनियोटेलिज्म के प्रोसेस में किडनी का कोई भी रूल नहीं रहता है। यहां जो अमोनिया जो एलिमिनेट होता है या रिमूव हो जाता है बॉडी से, कहां? एक थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस। तो इसको हम क्या कहते हैं? अम्यूनोटेलिज्म। इसकी एग्जांपल है ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, इसके अलावा इसमें बोनी फिशेस है, और जितने भी एक्वेटिक एम्फीबियंस है या एक्वेटिक इंसेक्ट्स है, उन सब के एनिमल्स में क्या है? अम्यूनोटेलिज्म का प्रोसेस होता है। नाउ द सेकंड इज यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं द प्रोसेस बाय विच the removal of nitrogenous waste product in the form of urea is called uriotalism, and the animals shows uriotalisms are called यूरिकोटेलिक एनिमल्स। ये यूरिकोटेलिक एनिमल्स वो एनिमल्स है जिनके अंदर अगर एक्सक्रीशन होगा, किससे? यूरिया की फॉर्म में। जब ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिलीज करेंगे बॉडी से यूरिया की फॉर्म में, या वो एनिमल जिनके अंदर यूरियोटेलिज्म का प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक एनिमल्स। तो ये यूरिया कहां पर इनकी फॉर्मेशन होती है? लिवर में। और लिवर में क्या हो जाता है? लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन होती है किसकी? अमोनिया की। यूरिया इज फॉर्म्ड बाय द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया। यूरिया इज फॉर्म्ड इन द लिवर बाय द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया। So the excretion of urea is called uriotalism, and the animal that shows uriotalisms are called uriotelic animals. तो 1 ग्राम of urea needs near about 50 ml of water. So urea is less toxic substances. Ammonia is highly toxic substances. Ammonia is soluble in water, but the urea is less soluble in water. So it needs 50 ml of water. It needs 50 ml of water to remove 1 gram of urea from the body. Now, example क्या है इसमें? All mammals. इसमें जितने भी mammals हैं, including human beings, as well as terrestrial amphibians. तो यूरियोटेलिज्म में एग्जांपल क्या है? मैमल्स है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। इसके अलावा क्या है? जितने भी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है, इनके अंदर यूरियोटेलिज्म का प्रोसेस होता है। ये क्या करते हैं? ये एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिया के फॉर्म में। नाउ द लास्ट वन इज यूरिकोटेलिज्म। व्हाट इज यूरिकोटेलिज्म? यूरिकोटेलिज्म मीन द प्रोसेस बाय विच द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स देखिए, द प्रोसेस बाय विच द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड्स इज कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म। तो इसमें क्या है कि जो नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो रिलीज हो जाते हैं, वो रिमूव किया जाता है, उनको एलिमिनेट किया जाता है। कहां से? बॉडी से। किसकी फॉर्म में? यूरिक एसिड की फॉर्म में। तो उसको हम क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिज्म। And the animal that shows uricotelism process are called uricotelic animals. Example क्या है? All reptiles, birds, land snails and land insects. जितने भी insects है या land snails है, जितने reptiles है, birds है, इन सारे animals के अंदर क्या है?
यूरिकोटैलिज्म का प्रोसेस होता है और ये सारे एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड्स। और इन्हीं सारे एनिमल्स को क्या कहते हैं हम? यूरिकोटैलिक एनिमल्स। क्योंकि यूरिकोटैलिज्म का प्रोसेस कहां पर होता है? ड्राई कंडीशंस में। कहां में? ड्राई कंडीशन में। क्योंकि ये इनसॉल्युबल वाटर में होता है। क्या है कि जो यूरिक एसिड है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये ड्राई कंडीशन में होता है क्योंकि यूरिकोटैलिज्म जितने भी एनिमल्स हैं ये बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करते हैं। क्या करते हैं? बॉडी के अंदर ये वाटर को कंजर्व करते हैं, ये वाटर को रिलीज नहीं करते हैं। इसलिए कि 1 ग्राम, अगर हम 1 ग्राम जो यूरिक एसिड है इसके लिए 10 ml ऑफ वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, 1 ml 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड नीड्स 10 ml ऑफ वाटर टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। कि 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड के लिए, अगर 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड हमने बॉडी से रिलीज करना है तो इसके लिए हमें कितना वाटर चाहिए? 10 ml वाटर चाहिए। सो द यूरिक एसिड इज insoluble in water, urea is less soluble in water and ammonia is highly toxic and highly soluble in water। तो इस तरह से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है बॉडी के अंदर और इससे क्या है कि डिफरेंट प्रोसेस से वो एलिमिनेट होता है बॉडी से। जैसे जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो कहां प्रोड्यूस होते हैं? ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। और वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है बॉडी में बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीशन को हमने डिस्कस किया। अम्यूनोटैलिज्म क्या है, यूरियोटैलिज्म क्या है और यूरिकोटैलिज्म क्या है। थैंक यू सो मच।